Assalamualaikum 7th class, hope you're all fine. Today we will start our new topic, that is banking. हम आज देखेंगे banking में what is banking, how banks deal the customers. It has different points. One by one we discuss all the points. Number A, store and keep customers money. बैंक का मेन पर्पस क्या होता है कि वो कस्टमर्स की मनी को, कस्टमर मैं हूँ, आप हों, कोई भी कस्टमर हो सकता है, जैसा हमारे पेरेंट्स हैं या हमने अपनी कोई मनी बैंक में सेव की होती है, तो बैंक क्या करता है कि कस्टमर की मनी को वहाँ पे सेव रखता है। हम अकाउंट्स खोलते हैं, वहाँ पे अपनी मनी को डिपॉजिट करवाते हैं, तो हम ये समझते हैं या बैंक हमारी मनी को सेव रखते हैं अपने पास, ठीक है। और अगर जैसा हमने बैंक में अपने पैसे एज अ डिपॉजिट रखवाए हैं, तो बैंक एज अ सर्विस मनी हमें फ़ी चार्ज करता है, जो हमें बैंक को पे करनी पड़ती है, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज lend money to people and business as long as the latter can offer security from the money. lend money to people and businesses. सेकेंड बैंकिंग सेक्टर क्या करता है कि जिन लोगों ने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, या बहुत से लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, जेवर बनाना चाहते हैं, या कुछ भी, तो वो बैंक से मनी बोरो करते हैं। बैंक लेंड करने का मतलब होता है बोरो करना, उधार लेना, ठीक है। उसके लिए वो कोई ना कोई एज अ सिक्योरिटी रखवाते हैं। जैसा अगर किसी बंदे ने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एज अ सिक्योरिटी अपने घर के या अपनी किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो है वो बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रखवाएगा कि जब मेरा बिजनेस चलने लग जाएगा और मुझे बिजनेस से अर्न होगा, तो मैं बैंक को, जो कर्जा मैंने बैंक से लिया वो मैं बैंक को वापस करूंगा, ठीक है। नंबर थर्ड इज इन्वेस्ट मनी डिपॉजिटेड बाय कस्टमर ऑन द स्टॉक मार्केट टू मेक मनी फॉर देयर ओन शेयर होल्डर। कल हमने शेयर होल्डर का पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो स्टॉक मार्केट होती है उसमें बड़े बड़े बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं, और स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े बड़े बिजनेस के शेयर्स होते हैं, और वो शेयर लोग परचेज करते हैं। बैंकिंग सेक्टर जो है ये भी अपने शेयर स्टॉक मार्केट में रखता है, और लोग यहाँ पर आकर डिफरेंट बैंक्स के शेयर्स परचेज करते हैं। लेट्स सपोज अस्करी बैंक की हम अगर बात करें, तो अस्करी बैंक स्टॉक मार्केट में अपने बैंक के शेयर्स को सेल करता है। जब इनकी प्राइसेस लो होती हैं, लोग इनके शेयर्स को परचेज करते हैं, और जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो लोग इनके शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। बैंक ये काम भी करता है। नंबर 4, सेटल कस्टमर डेट्स बाय पेइंग द मनी फ्रॉम कस्टमर अकाउंट बैंक चार्जेस कस्टमर फॉर हिज एंड मैनी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज दैट दे ऑफर। बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, आपके पास दो कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहते हैं। क्रेडिट कार्ड आपके डेट भी पे करता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह पे शॉपिंग करने गए, आपके पास क्रेडिट कार्ड है लेकिन आपके पास मनी नहीं है, मनी इन सेंस आपके पास अभी उस वक्त पैसे नहीं है, ठीक है, इन करेंसी। तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई ज्वेलरी पसंद आ गई है, आपने कोई फ्रिज परचेज करना है, या आपने कोई बेड खरीदना है, तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट का मतलब होता है कि बैंक आपको मनी उधार दे रहा है, ठीक है। जब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, तो फिर आपने वो पेमेंट बैंक को वापस रिटर्न करनी होती है विद इन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। नंबर 5, बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसीज। बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसीज का क्या मतलब है कि जो जैसा डॉलर है, डॉलर लेकर आया जाता है, मार्केट में लेकर आया जाता है, बैंक्स के पास होता है, डॉलर्स होते हैं, लोग आते हैं, इनसे डॉलर्स या दूसरी करेंसीज परचेज करते हैं। दूसरी फॉरेन करेंसीज परचेज करने का लोगों को ये फ़ायदा होता है कि जैसे डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, लेट्स सपोज अगर आज मैंने 120 रुपीज़ दे के एक डॉलर परचेज़ किया, $1 परचेज़ किया है, तो उस डॉलर की प्राइस अगर 150 हो गई है, लेट्स सपोज आफ्टर 2 डेज़, तो मैं वो डॉलर जो है वो मार्केट में या करेंसी जो करेंसी एक्सचेंज के जो ऑफिस आपने देखे होंगे, वेस्टर्न यूनियन, ये वो, मैं वहाँ पे जाके उस करेंसी को, डॉलर को सेल कर सकती हूँ, और 150 रुपीज़ उनसे ले सकती हूँ, और $1 उनको सेल कर सकती हूँ। तो इस तरह क्या करती हैं जो बैंक्स जो होती है वो करेंसी की सेल और परचेज में भी इन्वॉल्व होती हैं। बैंकिंग सेक्टर जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री का क्या मतलब है, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये डायरेक्ट कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उस सर्विस के लिए लोगों से मनी चार्ज करते हैं, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सर्विस इंडस्ट्री। हम देखेंगे सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है। सर्विस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, नीचे कुछ पिक्चर्स भी हैं। आफ्टर द प्राइमरी इंडस्ट्री एंड माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स कम व्हाट वी कॉल द सर्विस इंडस्ट्री। जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने माइनिंग भी, हमने प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ा था, सेकेंडरी इंडस्ट्री पढ़ा था,
उसमें सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो इन सब के बाद कौन सी इंडस्ट्री आती है? इन सब के बाद आती है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री मेनली क्या करती है कि कोई चीज़ बनाती नहीं है, अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कैटरिंग एंड एंटरटेनमेंट, ये सारी क्या है? सर्विस इंडस्ट्री है। नीचे आप देखें गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन क्या कहते हैं? कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन हर जगह से गार्बेज को कलेक्ट करता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एज अ सर्विस आपसे सर्विस फी चार्ज करता है। हेल्थ केयर आपको कोई चीज़ प्रोड्यूस करके नहीं दे रही है, मैन्युफैक्चर करके नहीं दे रही है, बल्कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और मतलब आपकी हेल्थ की केयर कर रहे हैं और आपसे फी, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो आपसे फी चार्ज करते हैं। नंबर थर्ड है पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस कहते हैं डाक भिजवाना एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या कहते हैं, आपका खत, आपकी डाक, आपके पैसे एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते हैं, हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए आपसे मनी चार्ज करते हैं। होम कुकिंग। होम कुकिंग सर्विस इंडस्ट्री कैसे है? जैसे हमारी मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, हमारे लिए काम करती हैं, ठीक है, हम उनको पैसे तो नहीं देते क्योंकि वो हमें सर्विस तो प्रोवाइड कर रही होती है ना, हम उनको पैसे तो नहीं देते, लेकिन वो कैसे सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रही होती हैं कि वो आपको सुबह स्कूल जाने में मदद करती हैं, ऑफिसेज जाने में अबू लोगों को मदद करती हैं, भाइयों को मदद करती हैं। तो इन रिटर्न जब हम लोग स्कूल आते हैं, हम एजुकेशन एक्वायर करते हैं, फिर हम आगे जॉब्स करते हैं, तो हम एज अ मुल्क को पे कर रहे होते हैं। जो हमें हमारे घर में हमारी जो वुमेन हैं वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। उसका आउटकम क्या होता है कि जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हम कमा के मुल्क की खिदमत करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आज हम इससे रिलेटेड दो शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी बैंकिंग से रिलेटेड। हम बैंकिंग का जो पूरा टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन में लेके जाएंगे और जो सर्विस इंडस्ट्री वाला टॉपिक है हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।